बाबर आजम की कप्तानी के मुतालिक एक बार फिर कयास आराइयां आप कह रहे हैं, साजिशें कह रहे हैं, शुरू हो गई हैं और एक दफा फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें की जा रही हैं। इस बार ये सारी कयास आराइयां या साजिश आप कह लेंगे, ये बातें सारी जो हैं वो नजम सेठी के एक इंटरव्यू के बाद शुरू हुई हैं, जिसमें उनका कहना था कि जब मैं आया था, रजीम चेंज हुई थी, इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, शहबाज शरीफ जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे और मुझे जो है वो पीसीबी के ओहदा मैंने संभाला था। तो उसके बाद जो मैंने शाहिद खान अफरीदी की क़यादत में सिलेक्शन कमेटी जो एक मुरतब दी थी, उसमें सिलेक्शन कमेटी का ये कहना था कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटा दिया जाए। तो मैंने उनको सिलेक्शन कमेटी को कहा था कि मुझे तो इतना इन चीजों का खास पता नहीं है क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं हूं, तो आपको जो बेहतर लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए आप वो कर लें। लेकिन उनका कहना था कि जब शाहिद खान अफरीदी जो थे वो खुद जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो उनने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुझे ये कह दिया कि अभी फिलहाल जो है वो बाबर को हम नहीं हटाते और बाबर को फिलहाल कप्तान रहने देते हैं। तो अगर शाहिद खान अफरीदी का तो उन्होंने नाम ले लिया नजम सेठी ने, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनका जो सबसे बड़ा राइट हैंड है शकील शेख, वो भी सिलेक्शन कमेटी में उस वक्त मौजूद थे। तो अगर सिलेक्शन कमेटी, या तो आप ये कहें कि शाहिद खान अफरीदी ने अकेले कहा था, अगर सिलेक्शन कमेटी का आपने कहा तो फिर सिलेक्शन कमेटी में आपके शकील शेख भी थे। और शाहिद खान अफरीदी की बात की जाए तो शाहिद खान अफरीदी कभी भी जो है वो हालिया वक्त में तो बाबर आजम की T20 में कैप्टनसी के वो जो है उनके फैन नहीं रहे। और शकील शेख की बात की जाए या नजम सेठी की भी बात की जाए तो नजम सेठी और शकील शेख ठीक है, अभी तक बाबर आजम को उनने हटाया नहीं है। और जब भी वो हटाने लगते हैं तो पब्लिक के प्रेशर पर या मीडिया के प्रेशर पर और या बाबर आजम के फैंस के प्रेशर में जो है वो पीसीबी या नजम सेठी कह लें और शकील शेख कह लें कि वो बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हटाते फिर अपनी बात से पीछे हो जाते हैं और फिर बाबर को जो है वो एज ए कैप्टन दोबारा अनाउंस कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये जो मीडिया की तरफ से सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं ये सारी झूठ है, पीसीबी इसकी तरह जो है इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन हालांकि पीसीबी इस बारे में सोच रहा होता है और शकील शेख अगर और नजम सेठी की ऑफ द कैमरा उनसे बात जब भी की जाए या उनसे वैसे उनका मशवरा लिया जाए तो दोनों जो हैं वो बाबर आजम की कैप्टनसी के जो हैं वो खास फैन नहीं है। तो शाहिद खान अफरीदी का उन्होंने नाम लिया तो शाहिद खान अफरीदी ने तो ये कोई चीज जो थी, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि शाहिद खान अफरीदी ने भी पिछले दिनों जब वो सिलेक्शन कमेटी से गए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं थोड़े अरसे के लिए रहूंगा सिलेक्शन कमेटी में, मेरी जो है वो पर्सनल जो कमिटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो मैंने अपनी एनजीओज को भी संभालना था, तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं ग्रास रूट लेवल पे जो है वो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, मैं इंटरनेशनल टीम के साथ काम नहीं करना चाहता। और शाहिद खान अफरीदी ने कहा था कि शर्जील खान उस टाइम जो थी वो शर्जील खान का बड़ा नाम आ रहा था कि उनको कम से कम T20 में तो आप रखें। तो शाहिद खान अफरीदी ने जब टीम का अनाउंस हुआ तो उसमें जो है वो शर्जील खान मौजूद नहीं थे, तो शाहिद खान अफरीदी ने कह दिया था, सारा मलबा जो था वो नजम सेठी पे डाल दिया था कि शर्जील खान के मामले पे मुझे जो है वो नजम सेठी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि शर्जील खान को आप टीम में शामिल ना करें। तो उस टाइम शाहिद खान अफरीदी ने नजम सेठी पर सारा जो है वो मलबा डाल दिया था और अब जो है वो नजम सेठी जो है कि खुद भी वो कप्तानी के बाबर के फैन नहीं है, लेकिन उन्होंने सारा जो मलबा है वो शाहिद खान अफरीदी पे डाल दिया। और शाहिद खान अफरीदी जो है वो हमेशा निजी चैनल्स पे भी बैठ के बात करते हैं, आई थिंक वो समा पे आते हैं, वो स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम है उस पे आते हैं, तो उसमें भी उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है वो कहा कि मैंने बाबर आजम को भी मशवरा दिया और मैंने बाबर आजम को ये भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के तवज्जुह से भी कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम को T20 की कप्तानी से हट जाना चाहिए। और क्योंकि बाबर आजम की जो कप्तानी में वो स्पार्क नहीं दिख रहा जो स्पार्क एक होना चाहिए, और मैं बाबर आजम को चाहता हूँ कि वो जितना बड़ा बैट्समैन है वो कप्तानी की आड़ में जो है वो अपनी बैटिंग का भी बेड़ा गर्क कर रहा है, तो उसको अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, उसको जो है वो कप्तानी से हट जाना चाहिए। तो अब फिर एक दफा फिर जो है वो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो है वो बातें की जा रही हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीसीबी दोबारा जो है वो बाबर आजम की T20 में कप्तानी जो है उसके पीछे पड़ा हुआ और बाबर आजम को सैक करना चाहता है, जो कि इस वक्त मौजूदा जो वक्त है इसमें बिल्कुल जो था वो गलत चीज है, क्योंकि आगे जो है वो वर्ल्ड कप आ रहा है। तो वर्ल्ड कप से पहले अगर आप बाबर आजम को T20 की कप्तानी से हटा देंगे तो ये जो है ये टीम में ही वो लड़ाइयां पैदा करेगी, टीम में सियासत आ जाएगी, फिर T20 कप्तान जो है वो अपने खिलाड़ी लेके बैठा होगा, बाबर आजम अपनी खिलाड़ी लेके बैठे होंगे और इसमें इन सारे चक्रों में किसी का नुकसान नहीं होगा, बाबर आजम का भी कोई नुकसान नहीं होगा और जो T20 का कैप्टन बनेगा उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट का और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो T20 का कप्तान जो है वो अपनी अलग टीम बना के बैठा होगा और बाबर आजम जो है वो अपनी अलग टीम बना के बैठा होगा और टीम में सियासत होगी और उसकी वजह से टीम जेल होकर नहीं खेल पाएगी और जो है
वैसे भी जब बाबर आजम पे प्रेशर होगा या मेरे से टी20 की कप्तानी ले ली गया तो उनको ये भी पता होगा कि मेरे से वर्ल्ड कप के बाद ये जो ओडीआई की कप्तानी है ये भी मुझसे ले ली जाएगी। तो टीम सारी, एक तो बाबर आजम प्रेशर में आ जाएंगे और दूसरा टीम में सियासत आ जाएगी, तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होगा। तो पीसीबी फिलहाल जो सोच रहा है कि न्यूजीलैंड की सीरीज के खिलाफ जो है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज होनी है, अगर उसमें खुदा न हंसता उनकी सी ग्रेट टीम है। और अगर आप पीसीबी की, मुझे तो समझ नहीं आती पीसीबी के करता धरता उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्रिकेट की क्या समझ है कि अगर आप न्यूजीलैंड की थर्ड क्लास टीम के खिलाफ भी, सी टीम के खिलाफ भी, मैंने उनके जो टॉप के प्लेयर्स हैं टी20 के वो सारे आईपीएल खेल रहे हैं, और उनके जो ओडीआई के भी टॉप के वो भी सारे आईपीएल खेल रहे हैं। उनकी जो ए टीम है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, उनकी सी टीम आई है, या जो है वो सी टीम कह लें, उनकी सी टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए आई हुई है, जो सारे यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है सिवाय दो तीन खिलाड़ियों के, और वो भी इतनी खास कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। उनसे भी कोई परफॉर्मेंस, में टॉम लैथम की बात कर रहा हूँ, शिपली की बात कर रहा हूँ, तो उनके अलावा भी जो है और उनसे भी कोई खासी उम्मीदें जो हैं वो न्यूजीलैंड को वाबस्ता नहीं है। और न्यूजीलैंड को भी पता है कि ये सीरीज जो है टी20 हमारे लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। उन्हें पैसा बनाने को जो है वो फाइनेंशियली अपने खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए आईपीएल के लिए भेज दिया कि पाकिस्तान में वैसे भी तो फटा विकेट्स बनती है, हमने अपने जो सारे जो बॉलर्स हैं, जो टॉप के बॉलर्स हैं, उनको वैसे ही जो है हमने थकाना है। तो इस वजह से उन्हें सारे अपने प्लेयर्स को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए आईपीएल भेज दिया। तो अगर पाकिस्तान के, मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो और पाकिस्तान की टीम अगर सी टीम के खिलाफ भी हारने का सोच रही है और सोच रही है कि सी टीम के खिलाफ पाकिस्तान हार गया तो फिर बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो उसको टी20 में कैप्टन हटा देंगे, तो फिर मेरे ख्याल से फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है कि जब एक आप सी टीम के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में, अपने होम क्राउड के सामने, अपनी होम कंडीशंस में एक न्यूजीलैंड की सी टीम से हारने का सोच रहे हैं और उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का सोच रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है वो किस कदर तबाही हो चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना नाअहल है और कितना अच्छे फैसले करने में नाकाम हुआ है कि जिसकी वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच गए कि सी टीम के खिलाफ भी हम हारने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो अगर इस टी20 में जितवा ना पाए तो बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। और खासकर अब जो सोचा जा रहा है, जो पीसीबी की थिंकिंग है कि अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज है तो इसमें जो अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और पाकिस्तान नहीं जीता, जो कि अगर मेरे से पूछें तो पाकिस्तान को उनको जो है वो उनकी मट्टी प्लीट करनी चाहिए, जिस तरह की उनकी टीम और जिस तरह की पाकिस्तान की टीम, और होम कंडीशन और होम क्राउड और होम जो है वो कंडीशन के ऊपर उनका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को उनकी मट्टी प्लीट करनी चाहिए न्यूजीलैंड की, और हार का तो किसी सूरत कहीं दूर दूर तक भी तसव्वुर नहीं होना चाहिए। तो अगर फिर भी पीसीबी ये सोच रहा है कि टी20 में जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद जो है वो बाबर आजम की कप्तानी से उनको हटा दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है। पहले तो आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ हारने का सोचना नहीं चाहिए, और दूसरा ये मुनासिब वक्त भी नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप जो है वो टी20 में कप्तान को चेंज करेंगे तो ये मेरे ख्याल से जो है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि इससे जो टीम है उसमें सियासत फैल जाएगी और पाकिस्तान के क्रिकेट का जो आगे वर्ल्ड कप में होना है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं, क्या सराइयां आ रही हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें बाबर आजम की कप्तानी का फैसला हो जाएगा, और अगर खुदा न खासा पाकिस्तान टी20 में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, चाहे उसमें बाबर की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो है वो विराट कोहली जितना बड़ा मर्जी प्लेयर था और उसके जितने मर्जी वो खुद परफॉर्मेंसेज दे रहा था, लेकिन जब उनकी टीम नहीं थी जीत रही तो उनको कप्तानी से हटा दिया गया। तो इसी तरह बाबर आजम खुद जितना मर्जी परफॉर्म करते रहे और उनकी बैटिंग पे वैसे भी कभी कोई बात नहीं करता, उनकी कप्तानी के मुतालिक बात की जाती है, और अगर पाकिस्तान खुदा न खासा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज में ऊंच नीच होती है तो फिर बाबर आजम की जो है वो कप्तानी 100% गारंटी है कि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो टी20 में तो जाएगी। नजम सेठी का ये भी कहना था कि मिकी आर्थर जो कि पाकिस्तान के जो है वो कंसल्टेंट के तौर पर अब काम कर रहे हैं और उन्होंने ब्रैड बर्न को जो है अंडर अपनी सुपरविजन के उनको पाकिस्तान का हेड कोच बनाया हुआ है। तो नजम सेठी का ये भी कहना था कि मैंने मिकी आर्थर से रब्ता किया था और उनको पूछा था उनसे कि आप जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट में या कप्तान में आप टी20 ओडीआई और टेस्ट में जो है वो अलग अलग कप्तान बनाना चाहते हैं या आप टी20 और वनडे का अलग कप्तान चाहते हैं, आप इसके मुताबिक क्या कहते हैं। तो मिकी आर्थर का कहना था कि फिलहाल जो है वो नजम सेठी का कहना है कि मिकी आर्थर ने मुझे यही कहा कि फिलहाल आप बाबर को ही कंटिन्यू करें, जब वो खुद आएंगे तो फिर वो सारी चीजों को देख लें। और इस चीज पे जो है वो बाबर आजम के फैन जो है वो मिकी आर्थर को भी काफी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मुझे उन सब को याद कराऊंगा बाबर आजम के फैंस को कि भाईजान जब 2016 में जब बाबर आजम आया था तो उसको बनाने में जो है वो मिकी आर्थर का ही हाथ था। जब बाबर आजम से परफॉर्मेंसेज 2016 के एंड पे नहीं हो रही थी और सारी तरफ हर तरफ ये तनकीद हो रही थी कि बाबर आजम टेस्ट का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम फलाना प्लेयर नहीं, बाबर आजम डिमकाना प्लेयर नहीं है, तो एक बंदा जो था वो इसके पीछे खड़ा था और वो था मिकी आर्थर। और मिकी आर्थर का मानना था कि ये पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है और इसको मैं बड़ा प्लेयर बनाऊंगा, और अगर उसे मिकी आर्थर
बाबर आजम को सपोर्ट ना करता, उसके बैक पे खड़ा ना होता, तो शायद आज बाबर आजम जो है वो इतना बड़ा प्लेयर ना होता। और अगर बाबर आजम को आज हम बाबर आजम मानते हैं तो उसके पीछे जो है वो एक सरफराज अहमद का हाथ है और दूसरा जो है वो मिकी आतर का हाथ है। तो आप भी थोड़ा जो है वो बाबर आजम के फैन भी आप थोड़ा हकीकत को जानकर चलें, एम फजूल का प्रोपोगंडा जो है वो ना लेके चला करें। अगर आपने बाबर आजम को अभी जो बाबर आजम को T20 की कप्तानी को हटाने के, अगर जब वर्ल्ड कप में हार गए थे आप, तो फिर आप सीधी बात ही वर्ल्ड कप के बाद आपके पास सुनहरी मौका था कि आप जो है वो बाबर आजम को बिठाते, उनको अपनी बात बताते कि भैया हम अभी यंग टीम की तरफ जाना चाहते हैं, हमें T20 में कम से कम आपकी कप्तानी का स्टाइल जो है वो पसंद नहीं है, हम यंग टीम को लाना चाहते हैं, यंग कप्तान को लाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है वो T20 का कप्तान चेंज कर देते और उस वक्त शायद टीम को इतना नुकसान ना होता। लेकिन अब जो है वक्ती तौर पर अगर बाबर आजम को हटाया जाता है तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट की बदकिस्मती और पाकिस्तान और बाबर आजम को शायद इसका इतना नुकसान ना हो, पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और टीम जो है वो दोबारा जो मिकी आर्थर ने धड़ेबंदी और जो थी पावर प्लेयर पॉलिटिक्स की उसको जो खत्म किया था अपने टेन्योर के दौर में, वो शायद जो है वो दोबारा एक दफा वो शुरू हो जाएगी टीम में। और क्योंकि आपको सबको पता है कि हर जो भी कप्तान आता है वो अपनी मर्जी के प्लेयर खिलाना चाहता है। तो फिर जब आप 2-3 कप्तान हो जाएंगे तो फिर जो है वो पाकिस्तान की ये बाहर की दुनिया में वहां पे जो है वो हर चीज को मैनेज किया जाता है, हकायक के बुनियाद पर, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कप्तान भी बनते हैं, वो टीम भी सिलेक्ट होती है। कोई बंदा जो है वो उफ चूं चां भी नहीं कर सकता। लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो भी कप्तान आता है वो हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहता है। और बाबर आजम को फिलहाल तो मैं कहता हूँ कि कप्तानी से हटाना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और क्योंकि जब पाकिस्तान एशिया कप हार गया, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया, उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप हार गया, तो फिर आपको बाबर की खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी, तो फिर आप जो है वो पाकिस्तान की टीम को चेंज कर सकते थे, कम से कम T20 में तो कप्तान चेंज कर सकते थे। अब जो है वो बाबर आजम को 2023 तक वर्ल्ड कप तक जो है वो T20, क्योंकि आगे कोई पाकिस्तान की कमिटमेंट भी नहीं है, तो इस वजह से अभी T20 की कप्तानी को छेड़ना जो है वो मेरे ख्याल से नुकसान देगा। और पीसीबी को न्यूजीलैंड की सीरीज का कुछ भी फैसला आता है, पहले तो पाकिस्तान की टीम को सोचना नहीं चाहिए हारने का, और कुछ भी फैसला आता है पीसीबी को उस पर कड़वा घूंट भरना चाहिए। क्या क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने लार्जर इंटरेस्ट को देखना, पाकिस्तान के क्रिकेट को देखना, पाकिस्तान के क्रिकेट को फ्यूचर को देखना है। आपने ये नहीं देखना कि हम अभी कप्तान बना देते हैं, क्योंकि अगर या तो T20 की कोई सीरीज हो, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, तो फिर तो आप कहेंगे जी आगे टूर्नामेंट है तो हमने कप्तान नया चेंज करना है, वो 2024 में वर्ल्ड कप है, तो अभी बहुत वक्त है पीसीबी को जो है वो 2023 तक कप्तानी सारी स्पेकुलेशन को खत्म करके सबको ये वाज़ेह तौर पर दे देना चाहिए कि बाबर आजम इज द ओनली ऑप्शन फॉर द कैप्टेंसी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन द व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो और उसके बाद सारी टीम जो है वो उसके अंदर जेल होकर खेले। और बाबर आजम को भी ये सोचना चाहिए कि ये देख ले कि जितने बड़े बड़े प्लेयर थे, मसलन बाबर आजम, मैं उमर अकमल की बात कर रहा हूँ, अहमद शहजाद की बात कर रहा हूँ, कि जब 2015 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो अहमद शहजाद तो ये सोच रहे थे कि मैं आगे जो है पाकिस्तान की टीम को लीड करूंगा। उमर अकमल जो थे उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, वो सोच रहे थे कि मुझे तो टीम से कोई हल्का सा भी, मुझे हवा झोंका भी कोई तेज से नहीं मार सकता, मुझे तो ऊंची आवाज से भी कोई बात नहीं कर सकता, मेरी टीम में इतनी जगह पक्की है। तो बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी जिद और अपनी अनापरस्ती की तस्कीन की खातिर ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान की टीम से दूर मत करे, प्लीज अल्लाह का वास्ता दूर मत करे जिनसे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो, पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो ऐसा नुकसान हो कि जिसका कोई जो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो। और बाबर आजम को डिजर्विंग प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि कैप्टनसी जो है वो सदा नहीं रहनी, और जब फिर वो खिलाड़ी जो है वो टीम में आएगा या उसकी जो ऊपर वो अगर कैप्टन बन गया, आपको पता चल रहा है कि आप समझ रहे हैं कि मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ, किन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए और डिजर्विंग, क्योंकि जब आप अच्छे प्लेयर्स को खिलाएंगे तो टीम जीतेगी। बाबर आजम की क्यादत में तो बाबर आजम का सारे नाम लेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि ये इमाद वसीम की तरफ से जीता है, या इफ्तिखार की वजह से जीता है, या ये आमिर की वजह से जीता है, या ये शहीन की वजह से जीता है। वो सारे यही कहेंगे कि बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप उठाया था। और अगर इमरान खान को सारे याद करते हैं या यूनुस खान को सारे याद करते हैं और बाकी खिलाड़ियों को इतना खास याद नहीं करते, तो यूनुस खान और वसीम जो है वो इमरान खान की शायद उन वर्ल्ड कप्स में खुद इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन टीम ने अच्छा परफॉर्म किया उनकी कैप्टनसी के अंदर। तो आज बाबर कप्तान जो है वो यूनुस खान और इमरान खान का नाम लिया जाता है, टीम का नाम नहीं लिया जाता। तो बाबर को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कप्तानी तो आनी जानी चीज़ है, और वैसे भी उन्हें 5 साल में जो कप्तानी में गुल खिला दी है, उनकी कप्तानी में ऐसी कोई पाकिस्तान ने कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता और पाकिस्तान को हमेशा रुसवाई का मुंह देखना पड़ा है। तो जब वो प्लेयर्स कल को टीम में आ जाएंगे तो फिर वो आपका शायद रहना जो है वो टीम में मुश्किल कर दें। तो आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।